दोस्तों, आज के इस पहली कहानी से आपको ये सीखने को मिलने वाला है कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है और जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको ये लगता है कि मैंने बहुत से बुरे काम किए हुए हैं, अब इन कर्मों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तब तो आपको ये गौतम बुद्ध के जीवन की ये कहानी एक बार अवश्य सुननी चाहिए। एक दिन की बात है, गौतम बुद्ध श्रीवास्तवी के गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचते हैं। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध उस गांव से पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से कोई बाहर नहीं निकलता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं परंतु कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। वो तीसरे द्वार पर जाते हैं परंतु उस द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकलता। फिर अचानक से एक दरवाज़ा खुलता है जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वो जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर ले जाता है और कहता है क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगली माल को श्रीवास्तवी की सीमा पर देखा है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों और खिड़कियों बंद करके अंदर बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कौन है ये उंगली माल और उससे इतना भय क्यों है। वह व्यक्ति कहता है उंगली माल एक राक्षस है, उससे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा हो चाहे वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वो किसी को नहीं छोड़ता। महाराज प्रसन्नजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं क्या वो ये सब धन के लालच में करता है। वो व्यक्ति कहता है नहीं, धन का उससे कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काट कर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम उंगली माल पड़ गया। और यह भी सुना जाता है कि जब उसके गले की माला में 100 से अधिक उंगलियां हो जाएगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बुद्ध कहते हैं आभार आपका जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपा करके आप बाहर न जाइए क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं भय से अपनी राह छोड़ दो, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में उंगली मान का भय कम होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं वो खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक कोई ना कोई व्यक्ति, मनुष्य, ना ही कोई पशु पक्षी दिख रहा था, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगली माल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाता है। उस राक्षस के गले में उंगलियों की माला होती है और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाए, परंतु बुद्ध पर उंगली माल के इस डरावने रूप का कोई असर भी नहीं होता है। बुद्ध कुछ क्षण के लिए एक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगली माल की तरफ देखते हैं, फिर उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगली माल को यह समझ नहीं आता कि उसके साथ में ये क्या हो रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर मर ही जाते हैं, फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इनमें मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा या फिर हो सकता है कि यह देख नहीं सकता, परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। उंगली माल बुद्ध को आवाज़ लगाता है, ए साधु रुक,
फिर भी बुद्ध उंगलीमाल को नज़रअंदाज करते हुए अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगलीमाल और ज़्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज़ लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगलीमाल को फिर से नज़रअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। उंगलीमाल तीसरी बार बहुत ही ज़्यादा क्रोध में भरकर आवाज़ लगाता है, ए साधु रुक। फिर बुद्ध रुकते हैं। उंगलीमाल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे आदेश देने के बाद भी तू नहीं रुकता। बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगलीमाल ये समझ नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वो इतना ज़रूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। उंगलीमाल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, ए साधु, तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा? मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात उंगलीमाल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वो तो इस बात को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, ए साधु, तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था? और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं कि मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मेरे ऐसे या सारे बुरे कृत्य करना पहले ही छोड़ दिया है, जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुँच सके। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के ये सब दोबारा से उंगलीमाल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और इस बार वह क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटारी रख देता है, जिससे वो लोगों की हत्या किया करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं मानव, ना तो प्रेम है और न ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत ही दुख दिया है। उंगलीमाल क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, ये सभी अज्ञान की ही संतानें हैं। परंतु वो व्यक्ति ही जिसमें दया, करुणा, रुद्राव और सद्भाव समझ का उदय भी होता है। उंगलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग होते हैं तो दयावान भी हैं। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेरेपन की इस पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध के शब्दों को सुन उंगलीमाल के हाथ कांप उठे। उसे समझ नहीं आता है कि पहली बार उसे अपना आपा इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वह कोशिश तो करता है क्रोध करने की, परंतु नहीं कर पाता। वो बड़ी हिम्मत जुटाना, क्रोधित होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ और यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति को जगाने की क्षमता कर सकूँ। मेरा मार्ग क्रूरता की दया को परिवर्तित करना है। उंगलीमाल, तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो। बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी यह क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सको। इतना सुनते ही उंगलीमाल के हाथ से कटोरी जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा? उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही है जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? फिर बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं वही हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर उंगलीमाल कहता है, परंतु मैं अब दूर निकल चुका हूँ। मैंने बहुत हत्याएं की हैं और बहुत पाप करे हैं। मैं अब चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं, जब जागो तभी सवेरा। उंगलीमाल कहता है, मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि तुमने अब तक किया वह बुरा था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि अच्छा और बुरा क्या है। उंगलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा।
फिर उंगलीमाल कहता है, मैं कितने भी अच्छे कार्य क्यों न कर लूँ, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, उंगलीमाल, यदि तुमने हिंसे का मार्ग छोड़ दिया तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगलीमाल पूछता है, क्या ये हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है उंगलीमाल, तुम परम सत्य के पद पर बहुत आगे जाओगे। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर जा पड़ता है और उससे कहता है, मैं आपको उच्च वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे कृत्य छोड़ना दूंगा और आपके साथ करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपा करके आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग से जुड़ता है। उंगलीमाल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है कि बुद्ध किसी को भी अपना शिष्य या भिक्षु नहीं मानते थे। जो भी व्यक्ति उसके साथ जुड़ता था वो उसे केवल मार्ग दिखाते थे और वो उस मार्ग पर चलता था। भिक्षु और शिष्य शब्द केवल संघ से जुड़ने वाले लोगों की पहचान होती थी। कहानी में आगे बढ़ते हैं। बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद उसका नाम अहिंसक पड़ जाता है। फिर बुद्ध ने जैसा उसका नाम रखा था और वो ठीक वैसा ही बन चुका था। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे उंगलीमाल राक्षस एक अहिंसक बना। इसे जानने के लिए इस कहानी तक अंत तक बने रहिए। जब अहिंसक प्रथम बार अन्य भिक्षुओं के साथ एक गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है तो तब गांव के कुछ लोग उसे बदला लेने के लिए उसे लाठी डंडों से पीटने लगते हैं। जब ये बात बुद्ध को पता चलती है तो वो तुरंत उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंचते हैं और उनके शरीर पर लाठी डंडों के बीच में ले आते हैं जो अहिंसक को पड़ रहे थे। बुद्ध को देखकर वो गांव वाले डंडे और पत्थर मारना बंद कर देते हैं। बुद्ध को रक्षा करते देख कहते हैं, बुद्ध, क्यों आप इस हत्यारे उंगलीमाल की रक्षा कर रहे हो? न जाने कितने लोगों की जान ली हुई है इसने। बुद्ध कहते हैं, अब यह उंगलीमाल नहीं है, बल्कि इसका नाम अब अहिंसक है। अब यह आपकी ही तरह एक मानव है। वे गांव वाले कहते हैं, ऐसा आदमी कभी नहीं बन सकता। बुद्ध कहते हैं, वह बदल चुका है, बस आप सब लोग इसे अपनी पुरानी दृष्टि से देख रहे हो। यदि यह उंगलीलाल होता तो क्या आप में से किसी का भी साहस या बल होता कि एक भी उस उंगली भी उठा सकते? ये आपका हर बार सहता रहता है। क्या आपने इसे अभी कभी पलटवार नहीं किया? नहीं ना। क्या ये परिवर्तन आपको नहीं दिखा? आज इसके द्वारा इतनी मार खाने के बाद भी इसकी आंखों में आपके लिए क्रोध नहीं है। क्या यह बदलाव आपको नहीं दिख रहा है? यह तो बदला गया, परंतु आप कब बदलेंगे? इतने में ही उन गांव वालों में से एक स्त्री कहती है, यह परिवर्तन मैंने स्वयं देखा है। वो स्त्री गांव वालों से कहती है, आप में से कौन ऐसा है जो दूसरों के दुख में दुखी हो, दूसरों की पीड़ा सहन ना हो तो उसे हर प्रकार की सहायता प्रदान करें? और ऐसा इस भिक्षु ने किया है। 2 दिन पहले एक व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर कहीं जा रहा था और उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। तब मैं पास से ही गुजर रही थी, इसलिए मैं भी दौड़ी दौड़ी गई। उस स्त्री की पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी। घना जंगल होने के कारण उसे कहीं ले जाया भी नहीं जा सकता था। तभी यह भिक्षु वहां आ पहुंचा और इसने मुझसे पूछा, क्या हुआ बहन? मैंने इसे बताया कि यह स्त्री प्रसव पीड़ा में है और इस घने जंगल में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कब तक यह कष्ट भोगेगी? कहीं इसके और इसके बच्चे के प्राण ना चले जाए। फिर इस भिक्षु ने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैं अभी अपने गुरु के पास जाऊंगा, वो अवश्य ही कुछ मार्ग दिखाएंगे। इतना कहकर यह भिक्षु दौड़कर वहां से चला गया। बुद्ध कहते हैं कि फिर व्यतीत हो अहिंसक मेरे समझ आया और मेरे पैरों में गिरकर मुझसे कहने लगा,
बुद्ध एक स्त्री गहन पीड़ा प्रसव में है और उसकी पीड़ा बढ़ती जा रही है, कहीं माँ और बच्चे को कुछ न हो जाए। ये बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि दौड़कर जाओ और उससे कहो कि बहन, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है। मेरे सतर्क तुम्हारा सुरक्षा कवच बने और आपके शिशु की रक्षा करे। अहिंसक ने मुझसे कहा, परंतु यह तो असत्य होगा बुद्ध। सत्य तो यह है कि मैंने आज तक बहुत से प्राणियों को कष्ट पहुंचाया है। यदि मैंने ऐसा कहा तो मैं और वो माता और शिशु उसी क्षण प्राण त्याग देंगे। फिर अहिंसक ने बुद्ध से पूछा कि क्या मेरे सतर्क उन्हें बचा लेंगे? बुद्ध ने कहा कि अवश्य, यह तुम्हारी अपनी कमाई है, या तुम इसे अपने लिए बचा कर रखो या फिर किसी पराये पर खर्च कर दो। अपने कमाए सतर्क को किसी पराये पर न्यौछावर करने से पहले अहिंसक ने एक क्षण नहीं सोचा और वो उसी समय उस स्त्री के पास गए और शिशु को जान बचाने के लिए चला गया। वह स्त्री से कहती है कि हाँ, यह भिक्षु दौड़कर वहाँ आया और अभी वो स्त्री गहन पीड़ा से जूझ रही थी। इसने अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कहने लगा, बहन, जिस क्षण से मैं भिक्षु बना हूँ उस क्षण के बाद मैंने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे कि किसी भी प्राणी को कष्ट पहुँचे। मेरे सतर्क आपके लिए सुरक्षा कवच बने, आपकी और आपके शिशु की रक्षा करे। और इतना कहते ही उस स्त्री ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। फिर बुद्ध कहते हैं, दूसरों के दुख से दुखी होने वाला यह व्यक्ति अहिंसक कैसे किसी को दुख दे सकता है? यदि ये भिक्षु मन का सच्चा ना होता तो वह स्त्री कब के अपने प्राण त्याग चुकी होती। फिर अहिंसक ने बुद्ध से कहा कि इन्हें मत रोकिए बुद्ध, इन्हें मारने दीजिए, अब तक मारने दीजिए जब तक कि इनके मन का क्रोध शांत न हो जाए। फिर बुद्ध अहिंसक से कहते हैं, कर्म और गुणों के भंडार हो तुम, आज तुमने अपने नाम अहिंसक को सिद्ध कर दिया है। बुद्ध और उस स्त्री की बात सुन वे सभी गांव वाले कहते हैं, आप सही कह रहे हैं बुद्ध, अहिंसक बदल चुका है, हमसे ही देखने में भूल हो गई। लोग सोचते होंगे कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हुए हैं, अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे आपने अब तक कितने भी बुरे काम क्यों ना किए हुए होंगे, लेकिन अगर एक बार विचार आपके मन में लाते हैं तो ये सब सत्य ही है, तो वही विचार आपके रूपांतरण का कारण बन सकता है। पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी से अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।